किंजल की शादी तो होगी, अब गोपी को भी प्लीज यहाँ से वापस भेजिए, मेरी जिंदगी से दूर भेजिए। लेकिन अहम, ये बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है, इस बात को बहुत समय हो गया है। हाँ मॉम, समय कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे लिए समय सिर्फ इंतजार में कट रहा था। एक एक दिन, एक एक पल। अहम, लेकिन क्या मॉम? जब आपने मुझसे वादा किया था तो मुझे तो इंतजार करना ही था, क्योंकि आपका किया हुआ वादा बहुत पक्का वादा होता है, खासकर मुझे दिया गया वादा मॉम। बचपन से लेके आज तक आपने जो कहा उसे पूरा करके दिखाया है मॉम। लेकिन अहम बेटा, गोपी सिर्फ इस परिवार की बहू ही नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कामों से और अपने व्यवहार से इस घर का हिस्सा भी बन चुकी है। मॉम, मैं ये सब नहीं जानना चाहता और ना ही जानने की मुझे जरूरत है। और मैं ये सोच रही थी अहम कि अब तुम्हें गोपी की इस घर में और अपने आसपास रहने की आदत पड़ गई होगी। ऐसा सवाल ही नहीं उठता मॉम, मैं उसे सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था, और वो भी सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो कब इस घर से और मेरी जिंदगी से दूर चली जाएगी। क्योंकि ये मॉम आपका वादा था, आज तक आपने कोई भी वादा नहीं तोड़ा मॉम, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। अहम, लेकिन मॉम, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे खुश देखना चाहेंगी। मैं नहीं जानता कि आप गोपी से कैसे कहेंगी, कैसे उसे मेरी जिंदगी से बाहर निकालेंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन जब मैं वापस आऊं तब तक आपने जो फैसला करना होगा कर डालिएगा। बस मुझे इतना बता दीजिएगा कि गोपी इस घर से कब जा रही और कब मैं इन चुभती हुई बेड़ियों से आजाद होकर चैन की सांस ले सकूंगा और अपने रूम में वापस जा सकूंगा। पता नहीं कैसा बाथरूम है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है। अच्छा, नहाने तक का पानी नहीं, वो कैसा बाथरूम? न ढंग का सोप, न ढंग का शैम्पू, न ढंग का फेस वॉश। बस बाथरूम में जाओ, एक मग पानी उल्टो और आ जाओ। और तो और यहां तो प्राइवेसी तक नहीं। मजबूरी में वही कपड़े बदलो तो गीले हो जाते हैं। हाँ बेटा, तेरी बात सही है, और ये भी 100% सही है कि इस घर में पानी ही एक सबसे बड़ी समस्या है। 6 से 8 करके दिन में बस 2 बार पानी आता है और हमें भंडार करके रखना पड़ता है। वैसे ये बात तो तुम्हें तुम्हारी राशि भाभी ने बता दी होगी ना? मुझे याद नहीं। खैर, जवा दे। तुम तो ये बताओ कि अपने सासरे में पहले दिवस के लिए तैयार हो ना? अरे हाँ,
હું તો તને એક વાત કહેવાનું ભૂલી જ ગઈ। आज सवारे सवारे तुम्हारी माँ से मेरी बात हुई। उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा और उन्हें ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि तुम दिन चढ़े तक सो रही थी। मैंने तो उन्हें बता दिया कि बेचारी की अभी शादी हुई है, पहला दिवस है, थक गई होगी बेचारी। सारू ना? चलो तुम तैयारी हो गई हो तो मैं सोचती हूँ कि रसोड़े की रस्म आज ही कर डाले। रसोड़े की रस्म? हाँ, तुम्हारी माँ को भी मैंने बोल दिया था कि रसोड़े की रस्म करने का विचार मेरा आज ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण रस्म होती है जहाँ बहू अपने सासरे में पहली बार कुछ रांधती है। हमारे जमाने में तो कंसार हुआ करता था और अब शीरा। अब वैसे भी शीरा बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। चल जल्दी से आजा। शीरा, माय फुट। मैं बस निकल रहा हूँ, ठीक है? साइट के बारे में डिटेल में समझाने के लिए मिस्टर पांडे को भी बुला के रखिएगा। हाँ, बस मैं पहुंच रहा हूँ। तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। मैंने कहा तुम रहने दो, प्लीज। कान्हा जी, लगता है एमजी किसी जरूरी काम के लिए जा रहे। आज इनका काम सफल कर दीजिएगा। हे कृष्ण भगवान, अब क्या करूं, कैसे कहूं? इस बार का मेरा अहम को दिया हुआ वादा नहीं बल्कि धर्म संकट है। अब क्या करूं? माँ जी, मैं अभी रसोड़े से आ रही हूँ। नाश्ता तैयार है, काकी जी ने मुझे आपको बुलाने भेजा है। आइए ना। नहीं गोपी वो, तुम सब नाश्ता कर लो। मेरा नाश्ता करने का मन नहीं है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। माँ जी, आपके सिर में दर्द है, आप लेटिए, मैं अभी आपको बाम लगा के देती हूँ। नहीं गोपी बहू, मैंने कहा ना, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ तुम जाओ। हे कृष्ण भगवान, मैं अपनी गोपी बहू से कैसे कहूं कि वो इस घर के तमाम छोटे बड़े कामों को अपने से अलग कर दे। वो तमाम रिश्ते जो उसने मेरे परिवार के साथ जोड़े हैं वो तोड़ दे। कैसे कह दूं मैं गोपी बहू से कि वो
ये घर छोड़कर चली जाए, हमेशा हमेशा के लिए। और कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। पानी बहुत धीमे धीमे आता है ना, इसीलिए। चलो राशि को फोन करके तो हालचाल बताओ। ये क्या ले आया? अरे रुक तो धवल, ये क्या है? फई वो किंजल जी के लिए। कहाँ है किंजल जी? दिखाई नहीं दे रही। क्या बोला? क्या बोला? किंजल जी? जी अरे पत्नी है तेरी, धनियाणी। ये जी क्या लगा रखा है? अरे हक से उसका नाम ले, किंजल। नहीं नहीं फई, हाँ? मैं उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता। हाँ? वैसे जाने दीजिए ना, वो उनके और मेरे बीच की बात है, आप नहीं समझेंगी। कहाँ है किंजल जी? बाहर नल से पानी भरने गई है तेरी किंजल जी। बाहर नल से पानी भरने गई है? हाँ। और आपने जाने दिया? हाँ। फई क्या करते हो आप भी? अरे रुक, तुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो आ जाएगी तो मैं तुझे बता दूंगी। तू जाकर फ्रेश हो जा। अरे बाहर मोड़ू शू जुए छे, जाने। अरे जाने। हाँ फई जा रहा। हाँ बेटा बोल। मम्मी बताइए, घर में क्या हो रहा है और आपकी लाडली बहू क्या कर रही है? म्यूनिसिपालिटी के नल से पानी भरने गई है। मम्मी दैट्स ग्रेट, मजा आ गया। अच्छा है, अगर यहाँ कागड़ी के वजह से मैं रसोड़े में सिक रही हूँ ना, तो उस रईसजादी को भी जरा धूप में झुलसने दो। अरे तुम तो बड़ी जल्दी आ गई। लगता है आज लोग कम ही होंगे। नहीं, वहां बहुत लंबी लाइन थी और मैं खड़े खड़े बोर हो गई थी। धूप भी कितनी थी और वो बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं लौट आई। हेलो हेलो मम्मी। मणि जी मॉम कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। अहम भाई, लगता है नानी भाभी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। उन्होंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। ठीक है, ये फाइल लो, मेरे कमरे में रख देना।
क्या बात है मॉम? आज पहली बार आप मुझे देखकर चिंता में हो, जबकि हमेशा आप कितनी भी चिंता में डूबी हो, लेकिन मुझे देखकर आपके चेहरे पर खुशी आ ही जाती थी। नहीं अहम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है मॉम? मैंने सुना है आपने नाश्ता भी नहीं किया। मॉम, आप क्यों इस बात को इतना मन से लगाए बैठी हैं? नहीं अहम, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस सोच रही थी कि भैया पाइप सही से लगाइएगा। पिछली बार आप लगा कर गए थे तो पाइप ढीला था। फिट हो गया। ठीक है। गोपी दिख रहा, लाओ ये साइन मैं कर देती हूँ, तुम जाकर कोकिला को बता दो गैस आ गई। ठीक है। लाइए पेन दीजिए। मैं जानता हूं आप क्या सोच रही हैं मॉम। शायद आप मेरी खोई जिंदगी मुझे वापस लौटाने के बारे में सोच रही होंगी। हाँ, ऐसा ही कुछ। तो बताइए मॉम कि गोपी इस घर से कब जा रही है? अहम, गोपी जब शादी करके हमारे घर आई थी तब तुम्हें लगता था कि वो हमारे परिवार के लायक नहीं है, लेकिन शादी के इतने महीनों बाद वो काफी बदल गई है। वो तुम्हारी जीवन शैली के करीब लगभग पहुंच ही गई है। लेकिन मॉम, हम एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते हैं। क्या आपको एहसास नहीं है कि इस गवार लड़की के साथ मुझे कितनी घुटन महसूस होती है? उसे हर पल अपने सामने देखकर मुझे क्या एहसास होता है? उसे देखकर हर पल मुझे यह एहसास होता है कि मैं कौन सी जिंदगी जीना चाहता था और कैसी जिंदगी जी रहा हूं। मॉम, आपने मुझे किंजल की शादी तक रुकने के लिए कहा था और मैं रुका रहा। अब किंजल की शादी तो हो चुकी है और साथ ही साथ गोपी का भी इस घर से जाने का समय आ चुका है। मॉम, प्लीज उसे कहिए कि अब उसे यहां से और मेरी जिंदगी से दूर जाना ही होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।